नमस्कार, बहुत स्वागत। और शुरुआत खबर के साथ ही करेंगे। रीवा से बड़ी खबर, रानी तालाब इलाके में बवाल हो गया है। यहाँ दो समुदाय में विवाद हुआ है। कुछ बंधिया और बंसल समाज के लोगों में विवाद हुआ है और विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस जब पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया गया। रीवा का पूरा मामला, रीवा के रानी तालाब इलाके में कुछ बंधिया और बंसल समाज में आपस में विवाद हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद जो है यहाँ पर काफी बड़ा हुआ है। विवाद के बाद जो है लाठी डंडे चले हैं, जमकर पत्थरबाजी भी हुई है और ये तस्वीरें सामने आई हैं विवाद के बाद की। पुलिस बल भी मौके पर पहुंची हालात को संभालने के लिए। और हालांकि यहाँ पर अभी स्थिति तनावपूर्ण इतनी नहीं है। रीवा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दो समाज के लोगों में यहाँ विवाद हुआ और विवाद के बाद पत्थरबाजी की गई। तो रीवा का पूरा मामला, आपस में दो समाज के लोग भिड़ गए। विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हालात को काबू करने के लिए तो पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। कुछ बंधिया और बंसल समाज, इनमें आपस में ये विवाद मारपीट और पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ बंधिया और बंसल समाज का विवाद स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई, पत्थर एक दूसरे पर फेंके गए। हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। शिवेंद्र, क्या विवाद रहा, क्यों पत्थरबाजी तक ये तब्दील हुए और अभी हालात वैसे कैसे हैं वहां पर? देखिए, हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। पूरी रात पुलिस ने इस एरिया को छावनी में तब्दील करके रखा था। रात की गश्ती होती रही, तो अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। और इसमें पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रात को ही हिरासत में ले लिया है और वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो जो विवाद की वजह है, ये नशा था, राखी के त्योहार था और इसके बाद बहुत सारे जो वहाँ के बंसल परिवार थे और स्वर्गीय परिवार थे, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और ये गुटी संघर्ष के रूप में बदल गया। जमकर मारपीट हुई, पत्थर बरसाए गए, बाटल फूकी गई। तो ऐसे ही स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने इस मामले को निपटा लिया और अब लगभग बहुत शांति बन चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिवेंद्र। तो ये दो तस्वीरें आप रीवा से देख रहे हैं। यहाँ पर दो समाज के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक मामला पहुंच गया। हालांकि हालात अभी सुधरे हुए हैं, हालात यहाँ पर अभी तनावपूर्ण नहीं है। इधर रायपुर ड्रग्स मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ड्रग्स सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार हो चुका है और बता दें आपको कि सरगना के सहित 11 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस रिमांड में सरगना समेत 5 आरोपी हैं। आरोपियों से आईबी और एनसीबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब विदेशी तस्करों के बारे में भी पूछताछ इनसे की जाएगी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि एटीएस आज से पेडलर्स से भी पूछताछ करेगी। पेडलर्स जो कि डिलीवरी करते हैं ड्रग्स की, उनसे भी पूछताछ आज एटीएस करेगी और ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ड्रग्स मामले में आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 11 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना से, जिसमें बताया जा रहा है कि विदेशी कनेक्शन भी हो सकते हैं, जिसके बारे में पूछताछ पुलिस करेगी। पुलिस के रिमांड में आज ये सभी आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी। आईबी, एनसीबी भी पूछताछ पहले कर चुकी है और आज विदेशी तस्करों के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास रहेंगे। तो वहीं एटीएस आज से पेडलर्स से भी पूछताछ करेगी। जगह जगह जितने भी पेडलर्स होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा हटा दिया है। जनरल द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में कहा, अग्निशोध इस कार्यक्रम का नाम था। इसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि वो हमारी किसी चाल को समझ नहीं पाया। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर के जो अब तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, 3 महीने बाद अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति पर पर्दा हटा दिया है।
this is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ किया कि यह शायद पहली बार था कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से सीधे शब्दों में कह दिया कि बस अब बहुत हुआ। वहीं जनरल द्विवेदी के मुताबिक सेनाओं को दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने की खुली छूट दी गई थी। तो जनरल द्विवेदी ने सेनाओं को छूट देने के लिए राजनीतिक नेतृत्व का आभार जताया है। ये एक बड़ा बयान सामने आया है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरते नजर आ रही है, अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कह दिया है कि सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट थी। And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. तो राजस्थान के जैसलमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। भारतमाला रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर गाड़ी में सवार होकर कुछ नकाबपोश बदमाश आए और टोल कर्मचारियों से जमकर मारपीट शुरू कर दी और जमकर उत्पात भी मचाया है। टोल प्लाजा पर तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई है। आरोपियों ने लाठी से हमला कर टोल प्लाजा के शीशे तोड़ दिए। तो बदमाशों के हमले से बचने के लिए कर्मचारी भागते हुए नजर आए। देखिए आप किस तरीके से बर्बरता से लाठी से डंडों से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्मचारी को। इस मारपीट में कई टोल कर्मचारी घायल हुए। मारपीट की घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि क्या कारण रहा इस पूरे विवाद का अभी तक वो सामने नहीं आया, लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से, किस तरीके से यहाँ पर बेखौफ बदमाश गाड़ी में सवार होकर आते हैं, टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करते ही हैं, साथ ही यहाँ जो कर्मचारी हैं उन पर भी लाठी डंडे बरसाते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, कर्मचारी हाथ जोड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन एक नहीं सुन रहा है यहाँ पे बदमाश उसकी, और ये बदमाश एक बाहर जो तोड़फोड़ करते नजर आ रहा है और एक टोल प्लाजा के अंदर कर्मचारी को पीट रहा है। सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई जो कि सामने आ गई है। और राजस्थान के ही जोधपुर से एक दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ पर तेज गति से आ रहे एक डंपर ने सड़क क्रॉस कर रही 2 महिलाओं को कुचल दिया और ये भयानक इतना था हादसा कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी मौत से जूझ रही है। यह हादसा इतना दर्दनाक है कि वीडियो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।